Hello everyone, this is Tahsin Akhtar going to start the fundamental of Java, that is tokens. What exactly you have to learn in tokens, I want to summarize first. So the content of this video is what is token, types of token. Token is of 5 types, but here I am going to discuss only 2 types, that is number 1 keywords and number 2 identifiers. In keywords I will discuss difference between compiler and interpreter, and in identifiers I will discuss in detail rules for naming identifier, variable, data type and types of data type. In between, many contents I will add as per requirement of this topic. So let's start with the very first topic, that is what is token. So definition available here. As per definition, the smallest individual unit in a program are known as token. प्रोग्राम के छोटे से छोटे पार्ट को हम लोग टोकेंस कहते हैं. हमारा फोकस पूरा प्रोग्राम के ऊपर है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इन कॉमन वर्ड वी कॉल प्रोग्राम एज अ सॉफ्टवेयर, and software is how much important for today's life. For us, we are aware with this term. So the entire technology in today's generation based on the software. So उस सॉफ्टवेयर के अंदर यानी उस प्रोग्राम के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग लिखते हैं या प्रोग्रामर बनाता है, उसी छोटे से छोटे पार्ट को हम लोग टोकेंस कहते हैं. सो अगर टोकेंस का प्रॉपर नॉलेज हमारे पास हो गया तो एक हम बहुत अच्छे प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोकेंस. जावा लैंग्वेज एक्चुअली इंक्लूड द 5 टाइप्स ऑफ टोकेंस. जावा में हम लोग बेसिकली 5 तरह के टोकेंस को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे डिटेल में. द वेरी फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स, सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स, third one is literals, fourth one is separators, also known as punctuator or punctuators, and fifth and last one is operators. So ये पांचों टोकेंस के अगर टाइप्स को डिटेल में सीख लिया जाए और किसको कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ये जानकारी हो जाए तो एक बहुत अच्छा हम प्रोग्रामर बन सकते हैं. दैट मीन्स कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं. सो एक एक करके हम पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ दो ही टाइप्स को डिस्कस करूंगा, जो कि पहला कीवर्ड्स है और दूसरा आइडेंटिफायर्स है. नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट टर्म या टाइप्स ऑफ टोकेंस इज कीवर्ड्स. सो कीवर्ड को हम लोग रिजर्व वर्ड के नाम से भी पुकारते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट actually keywords are. So definition of keywords. So keywords are reserved words that convey some specific meaning to the language compiler and form the foundation of Java language. These words cannot be used by the programmers to name variable, classes, function, object, etc. Actually keyword एक ऐसा टर्म है जो हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग के लिए अगर हम लोग एक ढांचा तैयार करते हैं, आज के डेट में जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ पे पिलर दे के फ्लोर बनाते जाता है और लास्ट में जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम लोग उसको स्ट्रक्चर दे देते हैं. सिमिलरली जावा एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं. थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो प्रोग्रामिंग का
तो प्रोग्राम जावा की प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोग इन जनरल जो सिंपल प्रोग्राम होता है लिखते हैं क्लास एंड देन नेम ऑफ क्लास. सो वेयर क्लास इज अ कीवर्ड. आफ्टर दैट curly bracket open, then public, static, void and some additional terms. So where public, static, voids are keywords. सो एक्चुअली इसको इस ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है और फिर जैसा नीड होता है वैसे टर्म्स को बीच में हम अप्लाई करते हैं. सो कीवर्ड के डेफिनेशन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है कंपाइलर, जिसको आगे फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि कीवर्ड्स को कभी भी प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जैसे देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज़ करेंगे ना कि कीवर्ड्स का, और अगर ऐसा आप करते हैं तो वो एरर जनरेट करेगा. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड. और कीवर्ड को रिजर्व वर्ड इसलिए बोला गया कि ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए पहले से फिक्स्ड करके रखा हुआ है. जैसे कि एग्जांपल हम देना चाहेंगे, अगर हमको ट्रू फॉल्स स्टोर करना है जावा में, तो उसके लिए जो वेरिएबल बनाएंगे उसका हम डेटा टाइप या नेचर बूलियन देंगे. दैट मीन्स कि बूलियन पहले से रिजर्व कर दिया गया है ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए. अगर हमें कंडीशन चेक करना है तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे. इफ़ पहले से फिक्स्ड कर दिया गया है कंडीशन को चेक करने के लिए. तो जो किसी स्पेसिफाइड टास्क के लिए पहले से रिजर्व कर दिया जाए तो वैसे टर्म्स को हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं. सो कीवर्ड्स का दूसरा नाम रिजर्व वर्ड्स है. अब हम लोग यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट यानी एग्जांपल्स देखेंगे कीवर्ड्स का, और फिर साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको याद रखेंगे, क्या आइडेंटिफिकेशन से, और कीवर्ड के अंदर जो कंपाइलर टर्म आया है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देंगे. सो नाउ द कंप्लीट लिस्ट रिगार्डिंग द कीवर्ड अवेलेबल हियर. Like in first row I mention here class, public, static, void, int. So about 30 keywords I mention here. So few more keywords available in Java. So this is the very basic keywords available in Java I mention here. Now important points regarding the keywords. So how we identify the given word is a keyword. हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वर्ड कीवर्ड है. So all the characters of a keyword written in a small letter but lacks parenthesis. parenthesis small brackets को कहते हैं हम लोग. So कीवर्ड का बहुत आसान पहचानने का तरीका है कि उसका पूरा स्पेलिंग स्मॉल होता है और उसके नाम के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं होता है. और अगर ऐसा हुआ तो वो कीवर्ड नहीं होगा, उसके अलावा कुछ और हो सकता है. मगर हर चीज़ में जैसे एक्सेप्शन होता है तो यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस है. सो फ्यू एक्सेप्शनल कीवर्ड आर अवेलेबल इन जावा. सो आई वांट टू टेल यू फर्स्ट द नेम. इफ, स्विच, फॉर, वाइल एंड कैच. हमने 5 कीवर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंशन किया यहाँ पे. इन जनरल लगभग स्टूडेंट्स जानते हैं जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स आते हैं. तो जावा में ये 5 वर्ड स्मॉल है और इसके नाम के बाद पेरेंथेसिस है, लेकिन ये कीवर्ड है तो ये कीवर्ड का एक्सेप्शन हुआ. लेकिन इन जनरल कीवर्ड में कभी भी पेरेंथेसिस नहीं होगा, रिमेंबर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन या पहचान है कीवर्ड्स का. सेकेंड टर्म, जावा इज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर डिपेंडेंट लैंग्वेज. मैंने जैसा कि डेफिनेशन में बोला था कि कीवर्ड्स अपने लैंग्वेज के कंपाइलर को एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे कंपाइलर टर्म आया था. सो एक्चुअली जावा में 2 ट्रांसलेटर्स हैं. अब ये ट्रांसलेटर क्या होता है हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहेंगे. कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा को जानता है, एक लैंग्वेज को जानता है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं. और हम लोग जो बहुत आसानी से सीख सकते हैं और इन जनरल पढ़ाया जाता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज. ये वही चीज़ हुआ कि आप इंग्लिश जानते हो और मैं हिंदी जानता हूँ और हम एक दूसरे को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जो बोलेंगे वो आप नहीं समझेंगे और आप जो बोलेंगे वो हम नहीं समझेंगे. तो ऐसा हम लोग काम करते हैं कि एक ऐसे आदमी को ढूंढ के लाते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता हो, जो आपकी भाषा को हमें समझाएगा और हमारे भाषा को आपको. तो एक लैंग्वेज को दूसरे में बदलने वाले को हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं. सो कंप्यूटर में भी जब
हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं जानता तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम दो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यहाँ पे, स्पेशली हम जावा के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरी कंप्यूटर वर्ल्ड में तीन तरह का ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बट बेसिकली हम दो डिस्कस कर रहे हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज नथिंग, बोथ आर translator which translates high level language into machine language. So इसके हेल्प से हम कंप्यूटर को आसानी से समझा सकते हैं कि मैंने क्या प्रोग्रामिंग किया है, और वो कंपाइल करने के बाद मशीन लैंग्वेज बनता है, तो वो हमें रन करने के बाद आंसर देता है जो हमारा नीड है। अगर वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा तो वो आंसर नहीं देगा। सो जावा इकलौता लैंग्वेज है जो दो तरह के ट्रांसलेटर पे डिपेंड करता है, पहला कंपाइलर है और दूसरा इंटरप्रेटर। सो कंपाइलर पहले प्रोग्राम को कंपाइल करता है यानी ट्रांसलेट करता है, और वो एक नया फाइल बना देता है जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं, और बाइट कोड को कभी कभी लोग जेवीएम भी कहते हैं। उसी पे इंटरप्रेटर काम करता है। इंटरप्रेटर को भी लोग एक्चुअली जेवीएम कह देते हैं। जेवीएम मीन्स जावा वर्चुअल मशीन। ये बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे या और किसी वीडियोस में इसके बारे में बताएंगे। फिर उसी बाइट कोड पे इंटरप्रेटर काम करता है और वो आंसर देता है। सो एक्चुअली व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, आई वांट टू डिस्कस some of the points. So the difference between compiler and interpreter is compiler convert the whole program at a time into the machine language, but interpreter converts and executes program line by line. अगर हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और उसमें 10 लाइन्स है, तो वो 10 लाइन को कंपाइलर एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, या तो वो मशीन लैंग्वेज में करे या बाइट कोड में करे, लेकिन इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को करता है। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नाउ सेकेंड, आफ्टर कंपाइलेशन compiler create a file known as bytecode, but in the case of interpreter it doesn't create a class file. Compiler will generate the list of errors, but interpreter will not generate the list of errors. ये एक्चुअली क्या है, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि अगर प्रोग्राम में 10 लाइन्स है और मेरे प्रोग्राम के 2-3 लाइन में गलती से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कंपाइलर एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। वो 2 या 3 जितने एरर से पूरा जनरेट कर देगा, और एक से ज़्यादा एरर अगर एक साथ आता है देन वी कॉल इट द लिस्ट ऑफ एरर्स। सो पूरे चार्ट दे देते हैं। बट इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर वो एक लाइन को कन्वर्ट करता है, इसलिए एट ए टाइम वो एक ही एरर दे सकता है। सो कंपाइलर की मदद से प्रोग्राम के एरर को हैंडल करना आसान है, बट इंटरप्रेटर में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सो फ्यू एग्जाम्पल्स आई मेंशन हियर language wise in compiler like C, C++ and Java. And interpreter, I also mentioned 3 examples like Basic, Logo and Java. So Java mentioned in both the translators, compiler as well interpreter. That's why I use the term in note, Java is both compiler and interpreter dependent language. Now JAVAC is the name of Java compiler and Java is the name of Java interpreter. So when we translate Java program, then we use a term name as JAVAC, and JAVAC translate the Java program into the bytecode, and on bytecode we apply the second term, that is Java, and Java is an interpreter. So if anyone will ask, tell me the name of Java compiler, then you tell JAVAC, and Java interpreter, then you use the name as Java. So this is all about your keywords. So what exactly keywords I define here? So why we call it reserved word, I already explained. I already mentioned here the list of keywords, and then the identification, how you identify the given word is a keyword, and few exceptions, and after that the difference between compiler and interpreter. Now the second term and very important types regarding tokens is identifiers. Identifier are programmer defined tokens.
In simple terms, they are the name given to variables, array, class, object, function and constructor. सो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने में बहुत ऐसा टर्म्स है जो हमें अपने मन से लिखना होता है, वो पहले से होता नहीं है और वो मैंडेटरी है। तो वो सारा टर्म जो हम लोग अपनी तरफ से लिखते हैं या प्रोग्रामर अपनी तरफ से प्रोग्राम में लिखता है, उस टर्म्स को कॉमन वर्ड में हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। और आइडेंटिफायर्स जैसे चाहे लिख दे ऐसा नहीं होता है, उसके लिखने का सर्टेन रूल्स है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफायर्स का यूज़ होता है वो मैंने यहाँ मेंशन किया, लाइक वेरिएबल्स, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर। सो the rules for naming identifiers available here. The very first rule is they must begin with alphabet. It may be a small and capital. Second, they must not begin with digit but may contain digit. ऑलरेडी पहला पॉइंट ये बता रहा है कि ये अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो डेफिनेटली ये डिजिट से शुरू नहीं होगा, लेकिन उसमें डिजिट हो सकता है। बट एक पॉइंट और मेंशन करना चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेट के साथ साथ ये दो सिंबल्स है, अंडरस्कोर और डॉलर से भी स्टार्ट हो सकता है, और ये सिंबल्स बाद में भी आइडेंटिफायर में हो सकता है। आइडेंटिफायर मीन्स जो मैंने पहले मेंशन किया, वेरिएबल हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे एंड फ्यू मोर टर्म्स आई यूज्ड इन द डेफिनेशन। सो नाउ थर्ड रूल्स आर they can consist of alphabets, digit, underscore and dollar sign character. Remember. Now fourth rules are uppercase means capital letter and lowercase means small letter are different. अगर कोई वेरिएबल या फंक्शन या कंस्ट्रक्टर का नाम तुम कैपिटल से शुरू किए और आगे जब उसको यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल से कर रहे हो, वैसे केस में दिया हुआ कोड एरर जनरेट करेगा, क्योंकि अपर और लोअर को अलग समझता है। इसलिए जावा का एक फीचर है कि जावा इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस मीन्स इधर अपर और लोअर केस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जब हम आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या सिम्बॉल्स या डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 256 लेटर्स कह सकते हैं। So these are the important rules for naming identifiers. But some common mistakes हम लोग करते हैं आइडेंटिफायर के नेमिंग में, जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि there cannot be blank space in it. That is, it has to be single word. Even point और फुल स्टॉप कैन नॉट बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर नेम्स। जब भी हम लोग आइडेंटिफायर बनाएंगे कभी भी उसके नाम के बीच में स्पेस नहीं देंगे, लाइक नम स्पेस टेस्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है, एरर जनरेट करेगा। सो अगर उसको लिखना भी है तो बीच में अंडरस्कोर दे सकते हो, सो कंटिन्यू एक ही वर्ड बनना चाहिए। अगर गैप दे दिए तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन आप न डॉट दे सकते हैं ना फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। ये कभी गलती नहीं करना कि आइडेंटिफायर के नेम में आप स्पेस दो या फुल स्टॉप और कॉमास का यूज करो। नाउ सम एग्जांपल्स आई मेंशन हियर। टेस्ट, टी मैंने कैपिटल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रूल कहता है कि कैपिटल से शुरू हो सकता है, ये प्रॉपर है। A_2_Z ये भी करेक्ट है, अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ है, अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट डिजिट हो सकता है। num1 करेक्ट है, अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ बाद में डिजिट है, एज पर द सेकेंड पॉइंट। $, थर्ड पॉइंट में मेंशन है, अल्फ़ाबेट डिजिट सबका कॉम्बिनेशन होता है, ये करेक्ट है। बूलियन, यहाँ पे एक मार्केबल बात है, कुछ लोग जानते हैं कि ये एक कीवर्ड है, लेकिन नहीं, कीवर्ड अगर होता तो वो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, बट ये कैपिटल लेटर से शुरू है, इसका मतलब ये कीवर्ड नहीं है, इसलिए करेक्ट एग्जांपल है आइडेंटिफायर्स का। AVG ये भी करेक्ट वर्ड है जो मेरे तरफ से लिखा हुआ है। अंडरस्कोर नम ये भी करेक्ट है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। सो मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया है, आप इस रूल्स को फॉलो करके आज के बाद जब भी फंक्शन बनाए, वेरिएबल बनाए, एरे बनाए, कंस्ट्रक्टर बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, आराम से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा भी गलती होगा तो आपका प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। सो मैं एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन कर रहा हूँ कि कीवर्ड का यूज़ आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते, जो मैंने पहले मेंशन किया था डेफिनेशन में भी और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। सो कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स का नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ। num (1) पॉसिबल नहीं है, चूंकि स्पेस आ गया, ये गलत है, इनवैलिड है, एरर जनरेट करेगा। var*1
यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल आ गया और सिंबल कभी भी पॉसिबल नहीं, मीन्स स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स को स्पेशल कैरेक्टर्स भी कहते हैं, कभी भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। 1A डिजिट पहले आ गया बाद में अल्फ़ाबेट, इसलिए एरर जनरेट करेगा। A+B वन सेकेंड बीच में सिंबल आ गया इसलिए एरर जनरेट करेगा, ये गलत आइडेंटिफायर है। एंड बुलियन ये एक्चुअली कीवर्ड होता है और इसका यूज़ हम कभी भी आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते, ये एरर जनरेट करेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स in favor or against the rules I used here. Now, the variable, the very basic term we need to learn in tokens. And actually मैं इसको आइडेंटिफायर में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी मैंने बताया कि आइडेंटिफायर वेरिएबल को भी कहते हैं, एरे को कहते हैं, फंक्शन को। तो जब तक कि वेरिएबल नहीं जानेंगे हम प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। सो मैं पहले वेरिएबल डिस्कस कर रहा हूँ। कोई पूछे कि व्हाट इज़ वेरिएबल, देन यू टेल देम it's a temporary memory location identified by a particular name which store value as related data type. इस डेफिनेशन में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक टेम्पररी मेमोरी, सेकेंड वैल्यू स्टोर करना, एंड थर्ड कैसा वैल्यू स्टोर करना, जैसा डेटा टाइप होता है। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन। कुछ लोग कहते हैं कि वेरिएबल आर द टर्म वेयर वैल्यूज आर चेंजेबल, सही है, वो बोलने के लिए सही है, बट वेन एवर यू हैव टू डिफाइन या राइट फॉर द आंसर पर्पज देन डेफिनेटली यू राइट द गिवन डेफिनेशन एज मेंशन ऑन योर स्क्रीन या इन आई मेंशन इन वीडियो। सो वेरिएबल एक टेम्पररी मेमोरी होता है, जब तक उसको यूज़ करोगे वो रिजर्व करे रहेगा सिस्टम का स्पेस, और जब प्रोग्राम बंद हो गया तो मेमोरी रिलीज हो जाता है, इसलिए हम इसको टेम्पररी कहते हैं। और वो अपने अंदर वैल्यू रखता है, चूँकि अगर मेमोरी जगह है तो डेफिनेटली वो वैल्यू स्टोर करेगा। कहीं पर कोई स्पेस होता है तो हम कुछ स्टोर करते रखते हैं, और कैसा वैल्यू स्टोर करेगा वो डिपेंड करेगा डेटा टाइप पे। डेटा टाइप हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग सिंटैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल को बनाते हैं। सो द हेडिंग अवेलेबल हियर, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं या बनाते हैं। सो सिंटैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट यू नीड टू राइट डेटा टाइप, आफ्टर दैट यू लीव एटलीस्ट वन स्पेस, डेटा टाइप के बाद एक गैप छोड़ना है, एंड देन वेरिएबल नेम and then terminator. So in syntax I use angular bracket. So angular bracket को प्रोग्राम में एक्चुअली लिखना नहीं है, बट इसका मतलब होता है कि इस पार्ट को लिखना कंपलसरी है। So angular bracket in syntax represent the compulsory part. If somewhere given in books or in any place square bracket in syntax, that means कि वो लिखना हम ही को है, बट वो ऑप्शनल है, लिखे तो भी ठीक है, छोड़ दे तो भी ठीक है। So in variable so many terms we also write, but two terms are very important. Without these two terms variable declaration are not possible, and this is the important terms, that is data type and variable name. Now example to declare some variables, कुछ वेरिएबल को बनाने का मैं एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ, बट जब तक कि डेटा टाइप सीखेंगे नहीं तब तक कि ये आसान नहीं है, मगर फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, फिर आगे डेटा टाइप्स देखेंगे। सो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंट देन स्पेस ए। तो इंट तो डेटा टाइप है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा ए नाम का वेरिएबल नंबर स्टोर करेगा, और किस तरह का नंबर, वो नंबर जिसमें पॉइंट नहीं हो, जिसको इंटीजर कहते हैं। सो वेरिएबल का नाम ए है जो आइडेंटिफायर है, एक अल्फ़ाबेट का मैंने यूज़ किया है। हमने कहा ये कुछ भी लेंथ का हो सकता है, 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर, मैक्सिमम 256 डिजिट भी हो सकता है, बट बाद में पहले नहीं। सो रूल्स को फॉलो करके वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक लेटर ए यूज़ किया है। चूँकि एक वेरिएबल मैंने बनाया है एक डेटा टाइप के साथ, तो एक डेटा टाइप के साथ अगर एक वेरिएबल बनाओगे तो इसको सिंगल डिक्लेरेशन कहते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, डबल एन टर्मिनेटर, ये भी सिंगल डिक्लेरेशन है, बट डबल इंडिकेट कर रहा है कि एन नाम का वेरिएबल ये फ्रैक्शनल वैल्यू यानी न्यूमरल ये भी स्टोर करेगा, बट ये फ्रैक्शन। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है कि इसमें इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब इसमें इंटीजर स्टोर करोगे तो ऑटोमेटिकली अगर वहाँ 10 डाल रहे हो, इसका नेचर डबल होने की वजह से जब इसको डिस्प्ले करोगे प्रिंट तो 10.0 करेगा। सो इंटीजर होते हुए भी डबल की वजह से ये पॉइंट में डिस्प्ले करेगा। सो ये इंटीजर को भी होल्ड कर सकता है और डबल को, मतलब ये हर तरह के वैल्यू को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, लेकिन स्पेशली ये बनाया गया है फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। थर्ड एग्जाम्पल, इंट नम कॉमा सम कॉमा प्रो। अभी के एग्जाम्पल मैंने 3 लेटर्स का नाम यूज़ किया है, एक साथ 3 वेरिएबल बनाया और तीनों इंटीजर टाइप है। तो एक डेटा टाइप और एक से ज़्यादा वेरिएबल कॉमा से सेपरेट हो और लास्ट में टर्मिनेटर, इस तरह के टेक्निक को मल्टीपल डिक्लेरेशन कहते हैं।
So more than one variable declared at a time is multiple declaration. So चाहो तो एक डेटा टाइप से बहुत सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, बट ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ सारा वेरिएबल या सारे वेरिएबल का नेचर एक जैसा हो. सो इन नोट आई मेंशन हियर द मल्टीपल डिक्लेरेशंस आर पॉसिबल in case of similar data type. So what actually variable is given here, how you declare variable, syntactical representation given here. Now a few examples I mention here, and in example I use two types of variable declaration, that is single declaration and multiple declaration. And when you declare multiple declaration, when data type is of same type. Now data type, this is very important because without data type you are not able to declare a variable. So actually what data type is, so the type of value a variable can store is called data type. It means to identify the amount of memory space required to store a data. जिस तरह का वैल्यू हम अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसा कि वेरिएबल के डेफिनेशन में मैंने दिया, जस्ट रेसिप्रोकल डेफिनेशन है डेटा टाइप का, उसी को उसका डेटा टाइप कहते हैं. जैसा इंट लिखे तो ए आपका इंटीजर स्टोर कर रहा था, डबल लिखे तो एन आपका फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर रहा था. मीन्स वेरिएबल जैसा वैल्यू अपने अंदर रखता है वो इंडिकेट करता है डेटा टाइप. सो डेटा टाइप एक्चुअली इंडिकेट द नेचर ऑफ वैल्यू या टाइप ऑफ वैल्यू. और साथ में एक सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि डेटा टाइप ये भी बताता है कि ये कंप्यूटर का कितना मेमोरी यूज कर रहा है. सो टू इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद डेटा टाइप, फर्स्ट थिंग नेचर एंड सेकेंड memory used. Now types of data type, there are two types of data type in Java. First one is primitive data type, we also called predefined, fundamental or intrinsic data type. Second one is non-primitive data type, we also call it derive or reference data type. Now I am going to discuss both the types one by one in detail. So दोनों को अगर डिटेल में सीख ले तो आगे प्रोग्राम बनाने में, पूरे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है वो डेटा टाइप को लेके होता है, और यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा. आप आराम से समझ सकते हो कैसे हम किसी डेटा टाइप को यूज़ करेंगे और कहाँ करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है और कितना मेमोरी साइज है इसका, क्या रेंज है उसका, मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप, द डेटा टाइप विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर टाइप आर नोन एज डेटा टाइप. It comes as a part of language. It is also known as the basic type or built-in type. It is of 8 types. वो डेटा टाइप जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो और ये पहले से जावा के साथ एडेड है, वैसे डेटा टाइप को हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं. ये एक्चुअली पहले से बना हुआ है इसलिए इसको बिल्ट इन भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है इसलिए इसको हम लोग बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं. और ये 8 तरह का होता है. 8 को हम लोग डिटेल में सीखेंगे और एक चार्ट में मैं समराइज़ किया हूँ यहाँ पे. 8 टाइप को एक्चुअली 4 कैटेगरी में मैंने डिफाइन किया है और होता भी है. सो हम देखते हैं पूरे लिस्ट को वन बाय वन हम लोग डिटेल. सो प्रिमिटिव डेटा टाइप में 4 मैंने कॉलम्स बनाया है, नेम, साइज, रेंज, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और टाइप्स मेंशन है. सो नेम सबसे पहला बाइट है, दूसरा शॉर्ट, थर्ड वन इज इंट एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग. ये चारों डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है. तो आपके मन में होगा कि सर अगर ये चारों इंटीजर स्टोर करता है तो 4 तरह का बनाया क्यों गया? ड्यू टू साइज एंड कैपेसिटी, हाउ मच डेटा या हाउ लॉन्ग डिजिट या हाउ मेनी डिजिट्स इट विल स्टोर. सो बाइट का साइज 1 बाइट होता है और ये अपने अंदर मैक्सिमम सबसे छोटा, मिनिमम सबसे छोटा जो वैल्यू स्टोर कर सकता है वो -128 है और मैक्सिमम जो सबसे बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है वो 127 है. सो -128 टू 127 के अंदर का कोई भी वैल्यू बाइट में स्टोर कर सकते हो, इसलिए इसको रेंज कहते हैं. अगर आप बाइट के वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 इंडिकेट करता है, समझता है. सो जो वैल्यू अपने आप एक्वायर होता है सिस्टम में उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं और उसको इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं. शॉर्ट, इसका 5 डिजिट तक का रेंज है जो मेंशन है आपके स्क्रीन पे. इंट 4 बाइट्स का होता है और ये
मैक्सिमम 10 डिजिट तक का वैल्यू स्टोर करता है। नेगेटिव में 214748364 से स्टार्ट होता है एंटिल 214748364 यानी निगेटिव से एक कम पॉजिटिव में सारे रेंज में यही होता है, स्टोर होता है। और लॉन्ग में 8 बाइट साइज है, ये 19 डिजिट्स तक अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि वहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो एक्चुअली ये सारे वो टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंटीजर यानी विदाउट फ्रैक्शन को स्टोर करने के लिए। सो इसी तरह फ्लोट और डबल ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू को होल्ड करता है। इसका रेंज मेंशन है, थोड़ा सा वो नीचे दिख रहा है, बट उसको सही से समझना कि ऊपर वाला इंटीजर का जो पॉजिटिव में है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई करके दिखाया गया है वो एक्चुअली फ्लोट और डबल का है। उसके बाद कैर का जो 0 to 65535 तक दिखाया गया और बुलियन का ट्रू और फॉल्स, सबका डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन है। सो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ये एक कैटेगरी है जिसको इंटीजर टाइप कहते हैं। फ्लोट डबल एक कैटेगरी है जिसको फ्लोटिंग टाइप कहते हैं। कैर को कैरेक्टर टाइप कहते हैं एंड बुलियन को बुलियन टाइप कहते हैं। बुलियन ऑलवेज सिर्फ दो ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये ऑटो टाइप 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, साइज मेंशन है, रेंज दिया हुआ है और डिफॉल्ट वैल्यू। सो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, non-primitive are also known as derived. That's why I use the term derived data type are constructed from primitive. इसको एक्चुअली हम लोग primitive से बनाए हैं। It may be class, array, interface. ये class हो सकता है, जैसे string is one of the example, and string का s कैपिटल होता है और class का नॉर्मली पहला लेटर कैपिटल होता है। सो ये क्लास है। सो क्लास हो, एरे हो और इंटरफेस हो। इंटरफेस भी एक्चुअली एक तरह का क्लास होता है, बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट एज पर सिलेबस बेसिकली यू हैव टू लर्न द क्लास। एरे पढ़ना है, बट वो एरे एज अ टॉपिक पढ़ना ना, नॉट एज अ डेटा टाइप। सो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है, स्ट्रिंग एस कैपिटल, एरे ए कैपिटल, इंटरफेस। बट स्ट्रिंग पढ़ना है और उसका डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। अब स्ट्रिंग में और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है मैं क्लियर कर दूं कि कैरेक्टर एक ही लेटर एट अ टाइम स्टोर कर सकता है। सो व्हेनेवर यू हैव टू स्टोर वन लेटर और वन कैरेक्टर, देन यू यूज द डेटा टाइप एज कैर। एंड व्हेनेवर यू हैव टू स्टोर द मल्टीपल कैरेक्टर्स लाइक नेम, वर्ड और सेंटेंस, देन यू यूज डेटा टाइप एज स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में, कैर में यही डिफरेंस है। नाउ दोनों डेटा टाइप जब जान चुके कि प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव क्या है, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, साइज़ क्या है। स्ट्रिंग का साइज़ फिक्स्ड नहीं है, जितना लेटर्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप पटना लिखते हो स्ट्रिंग में तो 5 लेटर्स है, तो एक कैरेक्टर का एक साइज़ होता है, तो 5 कैरेक्टर का 5 साइज हो गया। सो रिमेंबर द साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। नाउ हमने रेंज आपको दिखाया है, जैसे बाइट में -128 to 127। अगर आप ये भूल जाते हो तो इंटीजर टाइप को निकालने का मैंने एक ट्रिक बताया है। सो यहाँ पे जो ट्रिक है ये सिर्फ वैलिड है इंटीजर डेटा टाइप के लिए और बहुत आसान है निकालना, सिर्फ उसका साइज़ याद होना चाहिए। सो एज पर एग्जाम्पल यू नो द साइज ऑफ बाइट डेटा टाइप इज़ 1 बाइट। अगर आप पहले से जानते हो कि सबसे छोटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिट होता है, सो 8 बिट यानी 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। सो 8 आई यूज हियर बाइट एज अ डेटा टाइप, 1 बाइट here 1 is size and byte is the unit and 8 bits, 8 is the size and bit is the unit, smallest unit of measurement. So actually byte 1 byte का होता है, वो 8 bits का हो सकता है। अगर short होता 2 byte यानी 16 bits होता, int 4 bytes यानी 8 4 32 bits होता है likewise. So इसमें हमेशा remember 1 bit reserved for sign and remaining bits raise power on 2, ये fixed है। 2 ही क्यों? चूँकि सिस्टम बाइनरी पे वर्क होता है और बाइनरी को 2 कहते हैं। तो बस अगर इतना जान गए तो आप रेंज निकाल लिए। सो 1 है वो साइन के लिए कि नंबर हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सो अब आंसर ऐसे लिखोगे कि -2 पे पावर कर देना है, चूँकि 8 बिट्स होता है तो एक तो रिजर्व हो गया माइनस के लिए और 7 बिट बचा, वो चला गया 2 पे पावर। सो -2 to the power 7 2 to the power 7 -1। कहोगे सर पॉजिटिव में ये -1 क्यों हुआ? वो क्यों हुआ बता दें। चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए।
तो -128 से जब वैल्यू बढ़ते हुए जाओगे तो लास्ट नेगेटिव वैल्यू -1 आएगा. सो -128 टू -1 टोटल 128 वैल्यूज है. देन नेक्स्ट वैल्यू 0 आता है. 0 को न्यूट्रल हम लोग नॉर्मली कहते हैं, बट कंप्यूटर में कह सकते हो बेसिकली ये पॉजिटिव नंबर है, हालांकि 0 न्यूट्रल नंबर है. तो 0 से अगर 128 तक जाते तो 129 नंबर्स हो जाता, इसलिए पॉजिटिव पार्ट में एक लेस हो जाता है. सो 0 टू 127 इज 128. सो नेगेटिव भी 128 वैल्यूज, पॉजिटिव भी 128 वैल्यूज. सो इन दिस वे यू आर एबल टू फाइंड द रेंज. ये शॉर्ट का अगर निकालना हो तो आप वहाँ लिखते शॉर्ट मीन्स 2 बाइट्स. 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट्स. 16 बिट को दो पार्ट में बांटते, 1 बिट एंड 15 बिट्स. 1 बिट तो माइनस प्लस के लिए हो गया, एंड 15 2 पे पावर रेज हो जाता, रेंज निकल गया. -2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 15, -1 वही पॉजिटिव रेंज में इक्वल वैल्यू लाने के लिए. सो इन दिस वे यू आर एबल टू फाइंड द रेंज फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली. रिमेंबर दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स. और बोर्ड में पूछेगा भी तो यही पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पहले मैं बता चुका हूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. दैट इज इंटीजर टाइप जिसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है. सेकंड वन इज फ्लोटिंग जो पॉइंट वैल्यू होल्ड करता है, ये भी नंबर रखता है. फ्लोट एंड डबल, द बेस्ट वन इज डबल. और इंटीजर में द बेस्ट वन इज इंट. बाय डिफॉल्ट सिस्टम इंट ही रीड करता है इंटीजर को और अपने आप डबल समझता है. एंड कैरेक्टर टाइप इज कैर. एंड फाइनली फोर्थ वन इज बुलियन टाइप, दैट इज बुलियन. ये 4 कैटेगरी होता है प्रीमिटिव का, जो मैं पहले बताया वो मेंशन है. डिफॉल्ट वैल्यू को मैंने पहले भी कहा है कि दूसरे वर्ड में इनिशियल वैल्यू कहते हैं. जब किसी वेरिएबल में कुछ नहीं देते तो अपने आप एक्वायर करता है, जो चार्ट में मेंशन था उसको याद रखना. एंड लास्ट, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स मे बी ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. सो प्रीमिटिव को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो. ऐसे भी कह सकते हो कि ये दो तरह का होता है. एक न्यूमेरिक जो नंबर स्टोर करता है, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो या फ्रैक्शनल वैल्यू हो. एंड सेकंड नॉन न्यूमेरिक जो अल्फ़ाबेट या ट्रू और फॉल्स होल्ड करता हो. सो दिस इज ऑल अबाउट योर tokens fundamental based on 2 types, that is keywords and identifiers, and rest of the types like literals, separator and operator I will discuss in next videos. So thank you very much for watching. So if you have any doubts then definitely you try to contact if you have the number. Thank you.